हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो करने वाले हैं। तो सभी दोस्त हमारे क्या है, एक साथ मिलकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एक ही वीडियो में सारी की सारी जो अनुच्छेद है वो हम कंप्लीट करवाएंगे और कंप्लीट जो नोट्स है वो क्या है, हिंदी के अंदर होंगे। ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों। सभी क्या है, एक कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि आपकी जो भी समझ में ना आए वो चीज़ नोट कर लेना और फिर मुझे बता देना कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। अब रटना छोड़ दो, जानो ये तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण जो तरीका है वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें कि अनुच्छेद है वो याद नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले बात मेन मुद्दा यही होता है कि यार ये अनुच्छेद आ गया पेपर के अंदर और ये हमें याद किस तरीके से होगा। तो आपको करना क्या है, रटना छोड़ना है, लेकिन तरीका है वो क्या है, सीखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कितने भाग होते हैं, 22 तो भाग है दोस्तों। अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। जो फर्स्ट हमारा भाग रहेगा उसके अंदर क्या है, 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। फर्स्ट भाग में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 1 नंबर भाग में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। फिर अनुच्छेद आगे क्या है, 2 नंबर वाला है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। नए जो राज्य हैं जिनमें शामिल किए जाते हैं, भारत के अंदर जितने भी नए राज्य बनाए जाते हैं, बनाएंगे या बनाए गए थे, ठीक है, तो उनको क्या है, शामिल करना अनुच्छेद 2 के अंदर, याद रखना। अनुच्छेद 3 क्या है, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ये भी क्या है, अनुच्छेद 3 के अंदर आता है। जैसे किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है या सीमा का नाम जो है वो चेंज करना है तो उनके अंदर ये शामिल किए गए हैं। और भाग 2 के अंदर क्या है, 5 से 11 नागरिकता। नागरिकता के बारे में ये बताएंगे, 5 से लेकर के 11 जो अनुच्छेद है वहाँ तक। भाग 3 जो हमारे पास है वो क्या है, 12 से लेकर के 35 है, जो हमें मौलिक अधिकार, जो भी हमें अधिकार मिले हैं, जैसे बोलने का या तिरंगा फहराने का, या हम अपनी बात है वो किस तरीके से रख सकते हैं, वक्ता का मतलब, तो वो सारी चीज़ें क्या है, हमें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो हमें मिले हैं। कितने में, 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद। और भाग कितना है, 3 भाग है, ठीक है। अब भाग 4 के अंदर क्या है, 51 ए, 4 ए से 51 ए, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य याद रखना दोस्तों। और क्या है, इस जो ट्रिक है वो क्या है, नाग पंचमी हमारी ट्रिक है, नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या हो गया कि हमें जो भी अनुच्छेद है वो सारे के सारे हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया क्या है, मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किया गया। पहला हमारा क्या अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे हमें क्या दे रखा है, भाग 5 में दे रखा है हमें 52 से लेकर के 151 तक। 52 से लेकर के 151 तक राष्ट्रपति, यानी जो भारत का मुखिया है, मेन आदमी है, जो एक, जो अपने घर में ही मान लो जो मुख्य आदमी होता है, उसका जो अनुच्छेद है वो किसके अंदर आता है, तो राष्ट्रपति जो पद है वो अनुच्छेद 52 के अंदर मिलता है दोस्तों हमें। और अनुच्छेद हमारा जो 53 है वो क्या है, शक्ति और कार्य, यानी उसे क्या क्या पावर मिली हुई है, क्या क्या उसका कार्य है, वो हमें इसके अंदर अनुच्छेद 53 के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। अनुच्छेद जो 54 है वो हमारा, वो कितना है, निर्वाचन। निर्वाचन कार्य के लिए हमें जो मतलब राष्ट्रपति है वो निर्वाचन किस तरीके से, किसका निर्वाचन किस तरीके से करेगा, वो हमें देखने को मिलता है। आगे है अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा उसे हटा सकते हैं। अनुच्छेद 72 के अंदर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्षमादान। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है या उम्र कैद की सज़ा मिली है तो राष्ट्रपति के आगे सिफारिश लगाने पर अगर राष्ट्रपति को उचित लगता है तो उसकी
जो सज़ा है वो क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के अंदर क्या दे रखा है, अध्यादेश कर रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे है अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी क्या है, राष्ट्रपति है वो ले सकता है। मैंने ये सारे के सारे इसलिए बताए कि ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं अपने राज्यपाल से। तो भाग 6 के अंदर कितना है, भाग 6 152 से 237 जो अनुच्छेद है वो शामिल किए गए हैं। राज्यपाल क्या है, 153 नंबर है वो क्या है, राज्यपाल पद के लिए है, 152 राज्यपाल के लिए है। अनुच्छेद 154 शक्ति और कार्य इसके अंदर भी आता है। और अनुच्छेद 155 मतलब निर्वाचन के लिए, यहाँ पे 54 दे रखा है राष्ट्रपति में निर्वाचन, और अनुच्छेद 155 किसके लिए है, यानी +1 किया गया है यहाँ पे। अनुच्छेद 155 है निर्वाचन राज्यपाल के लिए, और राष्ट्रपति के लिए कितना निर्वाचन है, 54 नंबर अनुच्छेद के अंदर है। अब बारी आती है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंदर क्या दे रखा है, उपराष्ट्रपति पद दे रखा है दोस्तों। और अनुच्छेद 64 के अंदर क्या दे रखा है हमें, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, यानी उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर कार्य नहीं करेगा, किसके आधार पर करेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करेगा दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे याद रखना। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में भी बात चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री का कितना अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो 74 है वो क्या है, मंत्रिमंडल का है। प्रधानमंत्री किन किन मंत्रियों को कैबिनेट के आधार पर बनाता है, या कौन कौन से मंत्री इसके अंदर शामिल करना है, कौन सा कार्यभार है वो किस मंत्री को देना है, ये सारी बातें अनुच्छेद 74 के अंदर आएगी। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के लिए है, केवल और केवल क्या है, प्रधानमंत्री के लिए है। अनुच्छेद 76 क्या है, महान्यायवादी यानी न्यायाधीश जो होते हैं या कोर्ट के लिए है। आगे हम बात करें संसद, सरल से याद रखना, सरल सरल अनुच्छेद 79 संसद आएगी। ठीक है, और अनुच्छेद 80 के अंदर क्या आएगा, राज्यसभा आएगी दोस्तों। 81 80 और 81 याद रखना, राज्यसभा और लोकसभा, यानी राज्यसभा बड़ी है तो पहले 80 आएगा, और 81 तो लोकसभा, ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। आगे है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 के अंदर मंत्रिमंडल आ गया। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री के लिए आएगा, मुख्यमंत्री 164 अनुच्छेद। और अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के लिए आएगा दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 168 विधानमंडल के लिए आएगा। अनुच्छेद 170 विधानसभा, लोकसभा 181, यहाँ पे -11 किया तो 170, यानी 70 सीधा 70 हो गया, 81 में से -11 किया तो 70, तो 170 क्या है, विधानसभा, लोकसभा विधानसभा। ठीक है, और यहाँ पर महान्यायवादी के आधार पर क्या है, छंत्र में से -11 किया तो कितना आया, 65 165 क्या है, महाधिवक्ता, महान्यायवादी महाधिवक्ता। आगे है अनुच्छेद 175 जो क्या है, विधान परिषद, ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखना। अनुच्छेद 100 जो क्या है, निर्णायक मत है। निर्णायक मत के लिए सभी का जो निर्णय है वो मान्य होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तभी क्या है वो बात सिरे चढ़ती है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अंदर क्या है, संयुक्त अधिवेशन, यानी किसी को अगर हटाना हो, जैसे राष्ट्रपति को हटाना हो तो संयुक्त अधिवेशन के अंदर ये होता है कि अगर कोई भी बात है तो उसको क्या है, मिल बैठकर सारे के सारे, जिसमें विपक्ष भी होगा और पक्ष वाले भी होंगे, जैसे जिसकी सरकार होगी वो भी होंगे, सारे के सारे होंगे और वो बातचीत करेंगे, अधिवेशन बुलाते हैं। आगे क्या है, 110 धन अधिवेशन। आगे क्या है, 112 अनुच्छेद 112 बजट के लिए, यानी कितना बजट पासिंग करना है, ये सारी बात होती है दोस्तों। 116 अनुच्छेद के अंदर क्या दे रखा है, लेखान दान। ठीक है, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। अब आगे है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, यानी 131 के अंदर अधिकार आएंगे, 124 के अंदर आएगा गठन। ठीक है, अनुच्छेद 148 के अंदर आएगा के की नियुक्ति, यानी CAG की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का जो होता है चीफ जस्टिस, उसकी क्या है, नियुक्ति। आगे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर है अनुच्छेद 214, तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट 214, 216
हाईकोर्ट का गठन, हाईकोर्ट का क्या है गठन। अब क्या है केंद्र राज्य संबंध जो है वो क्या है आगे अनुच्छेद के अंदर आएगा। अनुच्छेद 249 क्या है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची जो विषय है उस पर क्या है कानून बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 250 के अंदर क्या है आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, आपातकाल के दौरान पर भी राज्य है वो बना सकता है। आगे अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद, अगर कोई जल का विवाद हो तो वो 262 के अंदर आता है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, वित्त आयोग का जो है वो क्या है सारा लेखा जोखा है वो क्या है 280 के अनुच्छेद के अंदर आता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा यानी IAS IPS IFS जो भी लगते हैं वो क्या है अनुच्छेद 212 के तहत लगते हैं दोस्तों, सॉरी 312 के तहत लगते हैं। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है वो 315 अनुच्छेद के अंदर आएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंदर कार्य करेगा निर्वाचन आयोग। राज्यसभा है वो 343 हिंदी लिपि देवनागरी यानी हिंदी भाषा क्या है राज्यसभा क्या है यूज करेगी। आपातकाल जो है वो क्या है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंदर आएगा। और राष्ट्रपति शासन है वो 356, ये तीन चीज़ याद रखना आपातकाल वाली, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 360 वित्त आपातकाल, वित्तीय आपातकाल भी 360 के अंदर आएगा। और संविधान संशोधन जो है वो क्या है अनुच्छेद 368 के अंदर आता है संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 17 के अंदर आएगा अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछात वाला जो मुद्दा है उसका क्या है अंत होता है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 40 के अंदर आएगा पंचायत राज प्रणाली, जो भी हमारी देश के अंदर है राज्य और जिला, जिले के बाद क्या आती है तहसील, तहसील के बाद क्या आती है ये पंचायतें, अगर आती है गांव गांव के अंदर पंचायतें होती है तो उसकी जो प्रणाली है वो क्या अनुच्छेद 40 के अंदर आएगा। अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो क्या है अनुच्छेद 32 के तहत आता है। बहुत से लोग दोस्तों ये बातें करते हैं कि हमें जीके सर नहीं आ रहा और जीएस नहीं आ रहा, तो ये क्लास है जो डेली आपको मिलती रहेगी। आप सभी को क्या करना है पूरी वीडियो को देखना है और क्या है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ थे और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग इसकी क्लास क्या है लगाना चाहते हैं ओनली, ठीक है। तो उनके लिए भी क्लास रहती है, भी सभी के लिए क्लास रहेगी। लेकिन मेरा मुद्दा ये रहता है कि आपको क्या है मैथ भी आना चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, जीके भी आना चाहिए और करंट अफेयर वाली वो भी बातें आपको आनी चाहिए और साइंस भी आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो मैं कंटिन्यू करवाता रहूँगा, लेकिन आपको क्या है सारी की सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, एक दिन में मैं तो करवा दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा फिर क्या फ़ायदा। तो एक दिन के अंदर कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग क्या है वीडियो को देखते ही नहीं है, पहले स्किप करते जाते हैं, स्किप करते जाते हैं, स्किप करते जाते हैं और बाद में कहेंगे समझ में ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि स्किप करने से समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप पढ़ाई आज करते हो, अगर आप क्या है पढ़ाई आज अगर करते हो तो ठीक है, उसका जो फ़ायदा है वो 5 साल बाद भी मिलेगा, 5 साल बाद भी मिलेगा, 10 साल बाद भी मिलेगा, 20 साल बाद भी मिलेगा। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो आज, तो आपको क्या है क्या बेरोज़गारी के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो क्या है या तो आप खेती में काम करोगे या फिर कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे। तो पढ़ाई ऐसी चीज़ है भाई, इसको क्या है पढ़कर नौकरी लग जाओ या तो, या फिर कोई अपना कोई धंधा तो कर स्टार्ट कर सकते हो अगर पढ़ाई करोगे तो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या है अनपढ़ व्यक्ति क्या होता है एकदम मूर्खस्मानी होता है दोस्तों। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मोटिवेट नहीं रहते हैं, जो क्या करते हैं सर हमें आलस आता है, पढ़ाई करने बैठते हैं तो एक बार वीडियो देखते हैं तो उसके बाद क्या हमें आलस आने शुरू हो जाता है। तो इसका भी एक इलाज है, मुँह धो और क्या है दोबारा से स्टार्ट करो। जब तुम नहीं पढ़ रहे होगे ना, जिस टाइम तुम मतलब 9 बजे सो गए, ठीक है 9 बजे सो गए, तो 9 बजे कोई तो ऐसा बंदा होगा जो क्या है पढ़ाई कर रहा होगा, यानी आपका ही साथी होगा। और बाद में उसका क्या है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तब आप क्या करोगे अरे यार वो तो लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा
अपने माइंड में ये रखो कि मुझे क्या है 3 घंटे से लेकर के 4 घंटे पढ़ना है। 3 से 4 घंटे की क्लास रहेगी आज के बाद, ठीक है। 3 से 4 घंटे के लिए क्लास, और 3 से 4 घंटे के लिए आप क्या है होमवर्क करोगे, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। उसके बाद क्या है आप 15 से 20 दिन के बाद कॉपी चेक करवा लो, कॉपी चेक करवाओ खुद। मैं जब बोलता हूँ तभी आप कॉपी चेक करवाते हो, उसके अलावा कोई कॉपी चेक ही नहीं करवाता, न कोई कॉल करता है। और कल एक बंदे ने मेरे पास कॉल किया, वो कितना टाइम था, 2:37 सुबह का AM। अब तुम ये बताओ कि मैं नींद लूँ इस टाइम या क्या आपको पढ़ाई करवाऊँ। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कम से कम अगर कॉल करनी है तो 10 बजे से पहले 10 PM से पहले आप कॉल कर सकते हो, और सुबह 5 AM से बाद में कभी भी कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉल ज़रूर अटेंड करूँगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।